ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आज भी आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार कठिन तपस्या करने के बाद सुदेव शर्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसके पुत्र की आयु बहुत ही कम थी, जिस कारण वह बहुत ही शोकग्रस्त हो रहा था। तब उसकी पत्नी के समझाने पर उसने इस पुत्र शोक को जल्दी से त्याग दिया। देवर्षि नारद ने श्री नारायण जी से पूछा, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ? सब मुझसे कहिए, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारायण जी बोले, हे देवर्षि, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि ऋषि बोले कि इस तरह पत्नी के मुख से शीतल वचनों को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में अपने मन को लगाता हुआ लंबी सांस लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा ही, ये मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि लाने के लिए वन को चला गया। इस प्रकार करते करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। इसके बाद एक दिन समिधा पुष्प फल आदि लाने के लिए वह वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर अपने हम उम्र मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ वह खेलने लगा। भीषण गर्मी में इस प्रकार जल में खेलता हुआ वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपनी सांस को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां उसने अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ अचानक वह उस अथाह जल के अंदर डूबने लगा और इस प्रकार वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब हम उम्र मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़ पड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात की तरह वचनों को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत धरती पर गिर गई। ठीक उसी समय सुदेव शर्मा भी वन से वापस आ गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे हुए वृक्ष के समान धरती पर गिर गया। इसके बाद दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने उठकर बावली को प्रस्थान किया। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बार बार अपने पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को देखता हुआ वह रोता विलाप करता हुआ गदगद वाणी से बोला। सुदेव शर्मा विलाप करता हुआ कहने लगा, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचनों को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। बूढ़े माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य तो नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़ी प्रसन्नता से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। पुत्र, जल्दी उठो। इस समय ऐसे क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में भला मेरा क्या काम है? और तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर तो शून्य जंगल की तरह हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, अगर नहीं उठोगे तो मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। इस तरह सुदेव शर्मा अपने मृत पुत्र को उठाने की कोशिश में और भी जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई निंदित काम तो नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके बड़ा कौन सा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्दय, वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुम्हें लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, लेकिन मेरे विषय में निर्दयी हो गए, ऐसा क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं?
हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को अब मैं कहाँ देखूंगा। मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र वापस मिल जाता हो, जिसके शरीर का आलिंगन करके हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, बस तुम एक बार शीघ्र से बोल उठो और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसे देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं हो रही? माता पिता की आज्ञा के बिना तो तुम कभी भी कहीं नहीं गए। पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? और फिर इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को मैं सुन पाऊंगा? वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान हो गया है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी, हे विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार देव शर्मा बहुत ही करुण विलाप कर रहा था। सुदेव शर्मा की इस करुण पुकार को सुनकर और इस करुण विलाप को सुनकर अचानक ही बादल जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगे, बहुत तेज से हवा बहने लगी, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।